नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें कई सारे प्रस्ताव हैं, जैसे कि सबसे पहले पशु परिचर के 5,934 पदों पर अब भर्ती की जाएगी। यानी कि पशुपालन विभाग में पहले जैसे कि जो पदनाम थे कौन कौन से, जलधारी, सफाईकर्ता, गडरिया, अब इन पदनामों को हटाकर एक ही पदनाम कर दिया गया है और उसका नाम होगा पशु परिचर। इनके 5,934 पदों पर भर्ती होगी। साथ ही साथ इनके लिए जो शैक्षणिक योग्यता थी वो 8th क्लास पास थी पहले, जिसको बढ़ाकर कर दिया गया है 10वीं पास। आगे अगली न्यूज है कि जोधपुर में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यूनिट खुलेगी। ऐसे ही जोधपुर से एक और जानकारी, मथुरादास माथुर अस्पताल में कॉटेज वार्ड ओटी ब्लॉक बनेगा। यहाँ अगली न्यूज है, डीग में संग्रहालय स्थापित होगा। इसके लिए 4.21 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री द्वारा मंजूर किए गए हैं। ये जो संग्रहालय होगा, इसमें जो भरतपुर का राजवंश है उसके इतिहास को लेकर यहाँ आर्ट गैलरी वगैरह बनाई जाएगी। ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। अगली जानकारी है, एलिवेटेड रोड से जोधपुर वासियों को ट्रैफिक से राहत मिलेगी। सामान्य प्रशासनिक या विकास की जो खबरें हैं वैसा कुछ है। फिर अगली न्यूज है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसमें लाभार्थी उत्सव 3 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। मदरसों में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इसके लिए 25.94 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की केंद्रीय गृह मंत्री से मांग कि श्री कन्हैयालाल के हत्यारों को जल्द सजा मिले। तो एक जो अपराध हुआ था आपको पता ही होगा, घटनाक्रम उसके संबंध में है। 17वें सांख्यिकी दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। इसके बाद है जोधपुर से न्यूज, जहां संभाग स्तरीय किसान महोत्सव 30 जून से आयोजित किया जाने वाला है। हजारों किसान कृषि की नई तकनीक से रूबरू होंगे। इसके लिए पहले राजस्थान किसान महोत्सव जो कि राज्य स्तरीय एक आयोजन था उसका आयोजन किया गया। फिर संभाग स्तरीय कार्यक्रम है वो शुरू हुए। इनमें सबसे पहले हुआ था उदयपुर में इसका आयोजन। अब ये संभाग कौन सा, जोधपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगली जानकारी है, मछली पालन को प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ रुपए मंजूर किए, जिसमें 20,000 किसानों को निःशुल्क बीज मिलेगा। निःशुल्क बीज किसका, ये मत्स्य बीज यानी मछलियों की एक छोटे छोटे से जो बीज हैं वो इनको दिए जाएंगे। अगली न्यूज है, डायल फ्यूचर या भविष्य की राह कार्यक्रम। कल भी हमने इसको पढ़ा था। ये प्रोग्राम क्या है, 10th क्लास पास जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको आगे करियर काउंसलिंग उनकी की जाएगी। इसके लिए शिक्षकों को पहले प्रशिक्षित किया जाएगा और उसके बाद 28 जून से कार्यक्रम शुरू होगा। जुलाई के फर्स्ट वीक में कुछ तक चलता रहेगा। बच्चों को ये सलाह दी जाएगी कि आगे उनको कौन सा करियर या कौन सा स्ट्रीम उनको चूज करना चाहिए, किस में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके बाद हमारा इंडेक्स, कौन कौन सी जानकारी हम देखेंगे। सबसे पहले संभाग स्तरीय किसान महोत्सव जोधपुर, फिर 20,000 किसानों को निःशुल्क मत्स्य बीज। इसके बाद है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसके लाभार्थी उत्सव का आयोजन अब किया जा रहा है। इसके बाद है डीग में संग्रहालय स्थापित होगा। और लास्ट में खास न्यूज है, 66वें नेशनल स्कूल गेम्स, इसका परिणाम। ये दरअसल न्यूज आज की न्यूज में तो नहीं थी ये वाली, पर क्या हुआ था, पहले जब हमने जब इसको पढ़ा था 6 से लेकर 13 जून इनका आयोजन किया गया। तो इनकी जो लास्ट परिणाम थे वो हमने डिस्कस नहीं किए थे। कारण क्या था, क्योंकि अलग अलग वेबसाइट पर या अलग अलग न्यूज में ये इनके जो रिजल्ट्स थे वो अलग अलग थे और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट थी उस पर फाइनल डेटा अपलोड नहीं हुआ था। तो उस दौरान ये हमसे मिस हो गया था। आज इसके जो फाइनल परिणाम है, ये रिजल्ट क्या क्या रहे राजस्थान के संदर्भ में खास तौर पर, यानी कि राजस्थान का प्रदर्शन क्या रहा, कितने पदक राजस्थान ने जीते, कौन सा राजस्थान का इसमें स्थान रहा, वो सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है संभाग स्तरीय किसान महोत्सव जोधपुर। तो जैसा आपको पता होगा, पहले राज्य स्तरीय किसान महोत्सव हम पढ़ चुके हैं। राज्य स्तरीय किसान महोत्सव का आयोजन किया गया था जयपुर में। इसके बाद ये भी घोषणा की गई थी कि अब संभाग स्तरीय किसान महोत्सवों का भी आयोजन किया जाएगा। उस क्रम में जो संभाग स्तरीय पहला किसान महोत्सव था वो उदयपुर में आयोजित किया जा चुका है। अब अगला संभाग है जोधपुर। जोधपुर में किसान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कब से कब, 30 जून से 1 जुलाई, यानी कि 2 दिवसीय ये किसान महोत्सव रहने वाला है। जोधपुर में कहाँ आयोजित होगा, तो जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय में। जिसका उद्देश्य क्या है, तो बाकी जो महोत्सव का उद्देश्य था, यानी कि राज्य स्तरीय जो महोत्सव का आयोजन हुआ या उदयपुर में जो संभाग स्तरीय किसान महोत्सव का आयोजन हुआ, उद्देश्य सबका सेम ही है, यानी कि किसानों को नवीनतम तकनीकों की जानकारियां देना, जिससे कि उनकी आय में वृद्धि हो सके।
महोत्सव में क्या होगा, एक स्मार्ट फार्म से किसानों को कृषि क्षेत्र की नवीनतम तकनीकों से रूबरू कराया जाएगा। स्मार्ट फार्म क्या होता है, स्मार्ट फार्म मतलब यहाँ क्या है, खेत। तो स्मार्ट इसमें क्या है, यानी टेक्नोलॉजी का यूज कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, वहाँ मशीनों की सहायता से ही जो कृषि पूरी तरह से कैसे हो सकती है, क्या क्या नई टेक्नोलॉजी हम उसमें यूज कर सकते हैं, वो बनाया जाएगा स्मार्ट फार्म। यानी कि वहाँ सिंचाई से लेकर फसल की कटाई तक, फसल की बुवाई तक, सारी चीज़ों में टेक्नोलॉजी से कैसे हम उसको, जो किसान की आय है उसको अधिकाधिक कर सकें, ये बनाया गया है स्मार्ट फार्म, जिसका यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा, यानी कि एक लाइव उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा। उर्वरक, उन्नत बीज और एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े उद्योग लगाने की जानकारी देने के लिए यहाँ 100 से अधिक स्टॉल्स का आयोजन किया जाएगा या स्टॉल्स यहाँ लगाई जाएंगी। अगली जानकारी है 20,000 किसानों को निःशुल्क मत्स्य बीज। इसके संदर्भ में मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के बजट में घोषणा की गई थी 2023-24 वाले में कि मछली पालन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए किसानों को मछलियों के निःशुल्क बीज दिए जाएंगे। तो बजट की घोषणा थी, उसी की अनुपालना में अब ये काम शुरू किया गया है, जिसमें कृषक कल्याण कोष से 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। उद्देश्य क्या है, मछली पालन को प्रोत्साहन देना। विवरण इस योजना का पढ़ते हैं। इसके अनुसार क्या होगा, प्रति किसान अथवा प्रति डिग्गी, इसमें कौन कौन सी मछलियों की प्रजाति है या मछलियों की प्रजाति के बीज वितरित किए जाएंगे, वो है रोहू, कतला और मृगल। इनकी जो बीज का आकार है फिंगरलिंग आकार, ये क्या होता है, लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर यानी उंगली के आकार के बीज इनको वितरित किए जाएंगे। और वो कितने, 1000 प्रति किसान या फिर प्रति डिग्गी इनको वितरित किए जाएंगे। अगली जानकारी है सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी उत्सव, जो कि 3 जुलाई 2023 को आयोजित किया जाने वाला है। एक लाभार्थी उत्सव, क्या है ये लाभार्थी उत्सव, दरअसल राजस्थान में अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत न्यूनतम जो पेंशन की राशि है वो कितनी कर दी गई है, 1000 रुपए। पहले कई तरह की सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन योजना है उनमें न्यूनतम राशि अलग अलग थी, जैसे एकल नारी पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना या वृद्धावस्था पेंशन योजना, सब में जो न्यूनतम पेंशन राशि थी या उसका जो वो चार्ट था, यानी कि किस एज ग्रुप को कितनी राशि मिलनी चाहिए, वो अलग अलग थी। अब जो न्यूनतम राशि है वो फिक्स कर दी गई है। न्यूनतम राशि सभी में अब 1000 रुपए कर दी गई है। नए बजट में घोषणा की गई थी कि राजस्थान में जितनी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं हैं उनमें सभी को न्यूनतम 1000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इसके साथ ही एक और घोषणा की गई कि प्रतिवर्ष इसमें 15% की वृद्धि भी की जाएगी। यानी इस वर्ष जिनको 1000 रुपए प्रति माह के हिसाब से मिलते रहे हैं, अगले वर्ष इसमें 15% की वृद्धि स्वतः होती जाएगी। अब इसके लिए, यानी कि इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए सरकार एक लाभार्थी उत्सव का आयोजन कर रही है। यानी कि इस दिन से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और ये उत्सव आयोजित कब हो रहा है, 3 जुलाई 2023 को। कहाँ होगा ये उत्सव, तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो कहाँ है, जयपुर के झालाना क्षेत्र में ये है, यहाँ इसका आयोजन किया जाएगा। समारोह में क्या होगा, सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं की राशि पेंशनधारियों के खातों में हस्तांतरित की जाएगी। और ये घोषणा की गई बजट में कि न्यूनतम राशि अब पेंशन योजनाओं के तहत 1000 रुपए प्रति माह की गई है और साथ ही प्रतिवर्ष इसमें स्वतः 15% की वृद्धि हो जाएगी। अगली जानकारी है डीग में संग्रहालय स्थापित होगा। ये भी बजट की ही घोषणा है, राज्य बजट 2023-24 में, जिसमें घोषणा की गई थी कि भरतपुर के डीग में संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। इस हेतु अब राज्य सरकार द्वारा 4.21 करोड़ रुपए बजट की स्वीकृति भी दे दी गई है। अब इस संग्रहालय में कुल 8 गैलरीज बनाई जाएंगी। कौन कौन सी होंगी ये, जैसे पहली होगी भरतपुर राजवंश के इतिहास को प्रदर्शित करती गैलरी, जिसमें सारा इतिहास भरतपुर का दिखाया जाएगा। दूसरी होगी महाराजा सूरजमल गैलरी, जो महाराजा सूरजमल के जीवन से संबंधित होगी। आर्म्स गैलरी, जहां हथियारों की जानकारी होगी। मूर्ति गैलरी, उत्खनन गैलरी, कला एवं संस्कृति, ब्रज मंडल गैलरी और पेंटिंग गैलरी। इस तरह से कुल 8 गैलरी जिसमें बनाई जाएगी। फिर लास्ट में है 66वें नेशनल स्कूल गेम्स। इनकी शुरुआत हुई थी 6 जून 2023 से, समापन हुआ था 13 जून 2023 को। जब ये स्कूल गेम्स चल रहे थे तब हर दिन हमने इनको पढ़ा भी था कि किसने कब कौन सा मेडल जीता। लेकिन इसमें एक चीज़ रह गई थी, और वो चीज़ क्या थी, जो फाइनल जो इनके रिजल्ट्स आए, जो परिणाम थे, वो हमने तब शामिल नहीं किए थे। और कारण ये था कि अलग अलग सोर्सेज में इनकी जो डेटा थे वो अलग अलग थे। अब इसको आज कंपाइल कर लेते हैं। जिनका उद्घाटन स्थल कहाँ रहा, यानी कि ये नेशनल गेम्स 66 में जो थे, कहाँ से शुरू हुए, मध्य प्रदेश के भोपाल से। भोपाल का तात्या टोपे स्टेडियम, जहां इनका उद्घाटन हुआ। आयोजन इनका 3 स्थानों पर हुआ था। कौन कौन सा, भोपाल, ग्वालियर और नई दिल्ली। कहाँ कहाँ कुल कितने इवेंट हुए, दिल्ली में कुल 14 इवेंट हुए, भोपाल में 4 और ग्वालियर में 2। अब जो हमारे काम की चीज़ है, जो पहले
रह गई थी, आज वही चीज ये है कि राजस्थान का इसमें प्रदर्शन क्या रहा। राजस्थान को कुल 6 स्वर्ण पदक मिले, जिनमें से एथलेटिक्स में 3, बॉक्सिंग में 1, वेट लिफ्टिंग में 1 और रेसलिंग फ्री स्टाइल में 1। इस तरह से राजस्थान को कुल 6 स्वर्ण पदक मिले। रजत पदक कितने मिले? 13। कांस्य पदक कितने मिले? 16। इस तरह कुल पदक कितने हुए? 35। इस टेबल में यानी अलग अलग जो सारे स्टेट्स हैं उनकी टेबल में राजस्थान को कुल कितने पॉइंट्स मिले? राजस्थान को 60 पॉइंट मिले। राजस्थान का कौन सा स्थान रहा नेशनल स्कूल गेम्स 66वें में? 11वां स्थान रहा ओवरऑल। पहला स्थान किसका था? दिल्ली। दूसरा किसका था? हरियाणा। अब जो ये चीज हमने पहले छोड़ दी थी उसका कारण ये था, अभी ये जो नंबर है यानी कि रजत पदक और कांस्य पदक, कहीं कहीं स्वर्ण पदक की भी जो जानकारी है आपको अलग अलग मिलेगी। कहीं 5 स्वर्ण लिखे हुए हैं, 12 रजत और 15 कांस्य। इस तरह से कहीं 6 स्वर्ण, 13 रजत, 16 कांस्य, ये तो हमारी जानकारी में है ही आज। इस तरह से इन दोनों के डेटा में कई जगह अंतर है, लेकिन हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SGFI ने अपनी वेबसाइट पर जो डेटा डाले हुए हैं वहाँ से हमने ये जानकारी ली है, जिसमें स्वर्ण पदक राजस्थान को 6, रजत पदक 13, कांस्य पदक 16, कुल पदक 35, राजस्थान के कुल पॉइंट्स रहे 60 और राजस्थान को स्थान मिला इसमें 11वां। पहले स्थान पर कौन रहा? दिल्ली और दूसरे पर हरियाणा। अब आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत प्रतिमाह दी जाने वाली न्यूनतम राशि कितनी है? ऑप्शन है आपके 750 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये या फिर 500 रुपये। क्या होगा इसका उत्तर? बताएं आप कमेंट्स में। हम मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।